व्यास कहने लगे हमें पानी नहीं पीना है। विश्वामित्र कहने लगे तो फिर उठा चलो। अब उठाया और फिर चल दिए। और जब चल दिए तो चाकर के इधर धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, काशी नगरिया में पहुंचे। इधर काशी के लोगों ने देखा एक महात्मा जी आए हुए हैं बड़ी दूर से, और एक संत है, तो उन्हें देखने के लिए काफी भीड़ वहां पर इकट्ठी हो जाती है। काफी भीड़ जब लग गई कि एक महात्मा जी आए हुए और भला वो भी 3 प्राणियों को बेचने के लिए, बहुत भीड़ लग गई। अब उसमें सब देखने के लिए जा रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि बजरिया में बोली बोले कैसा मेहमान रे, बजरिया में बोली बोले। अब सब लोग जो हैं देखने के लिए आए हैं विश्वामित्र को। अब महाराज इधर विश्वामित्र आवाज लगा रहे हैं काशी नगरिया में, 3 प्राणी बेचने के लिए आए हैं, जिस किसी को लेना हो वो ले जाए। अब महाराज काफी भीड़ हो गई, लेकिन लोग वहां पे कीमत पूछते लौट जाते, कीमत पूछते लौट जाते। एक आया बोले ए महात्मा जी, इस पुरुष और इस स्त्री की कीमत क्या है? बोले 40 बार सोना। इस बच्चे की बोले 20 बार सोना। बोले तीनों की बोले 60 बार सोना। अब सुबह से शाम हो गई चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन किसी ने खरीद नहीं पाया। विश्वामित्र विचार कर रहे हैं, सुबह से शाम हो गई चिल्लाते चिल्लाते, अभी तक किसी ने खरीद नहीं पाया। अब कहने लगे क्या तो 3 प्राणी खड़े आज बिकते लेने वाले न आए तो मैं क्या महाराज काफी भीड़ भाड़ देखी है, तो
तो इधर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे बोले महाराज इस बच्चे और स्त्री की कीमत क्या? बोले 40 भार सोना। 40 भार सोना दे करके आज तारा को और इधर उस पुत्र को खरीद लिया। जब 40 भार सोना दे करके दोनों को खरीद लिया, तब तक देखा बहुत भीड़ भाड़ है। उसी समय एक कालू नाम का मेहतर वहां पे आता है, भीड़ को चीरते हुए पहुंचा। महाराज जब पहुंचा तो कहा देखो हम खरीद तो लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर आपको मरघटिया का काम करना पड़ेगा। बोले महाराज आप खरीद लीजिए, अगर आपके यहाँ पर मरघटिया से भी कोई घटिया काम है हम उसे भी करते रहेंगे, लेकिन आप हमें खरीद लीजिए। तो महाराज 20 भार सोना दे करके खरीद लिया है। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को लेकर के चले। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा जहां भी रहना सुखी रहना, कोई ऐसा मनुष्य नहीं हुआ जो आज दिन तक अपनी स्त्री अपने बच्चे को बेचा हो। मैं पहला इंसान ऐसा हूं जो आज अपनी पत्नी को बेच रहा हूं। लेकिन ध्यान रखना धर्म की खातिर हम लोग अलग अलग हुए हैं, इसलिए हमेशा धर्म का ख्याल रखना, इसे पीठ मत देना। महाराज आज उसी समय जब हरिश्चंद्र इधर दूर निकल जाते हैं, इधर रानी तारा रोहतास जब दूर निकल जाते, तारा कहने लगी महाराज बस हमारे पास में केवल एक ही धन बचा था, वो भी आज हमसे दूर जा रहा है। बोली तारा कि जरा ठहरो ठहरो तो फिर क्या, क्योंकि अभी हमने जी भर के महाराज आज धरो तारा जब चली है तो कहा है कि महाराज एक ही धनता वो भी आज हमसे दूर जा रहा है। महाराज तारा निकल जाती है, इधर हरिश्चंद्र कालू मेहतर के यहाँ पर पहुंच जाते हैं। कालू मेहतर ने एक दुकान नियुक्त की है, हरिश्चंद्र तुम्हें यहाँ से भोजन करना। सवेरा जब हो काशी की गलियों में झाड़ू लगाओगे, उसके बाद में आओगे तब भोजन करोगे। अब जैसे ही सवेरा होता है काशी की गलियों में झाड़ू लगाते, उसके बाद में भोजन करने के लिए बैठते हैं। पूरा दिन हो जाता है काम करते करते। जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, विश्वामित्र ने देखा, अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? भोजन करने के लिए जा रहे हैं। भिखारी का रूप बनाया, पहुंच गए। बोले ये संसार इतना निर्दयी है, 7 दिन हो गए अभी तक भोजन नहीं मिला है।
अगर आप हमें भोजन करा सकते हैं तो करा दें। अब हरिश्चंद्र ने अपना भोजन लिया और दे दिया। सारा भोजन विश्वामित्र खा गए। दूसरा दिन हुआ, बिल्ली का रूप बनाया है, सारा भोजन खा गए। अब महाराज 27 दिन हो गए हैं, हरिश्चंद्र को भोजन नहीं मिला। महाराज का एक राजा कभी महलों से नीचे नहीं उतरे, लेकिन आज पूरा दिन हो जाता है, काशी की गलियों में झाड़ू लगाते हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी मौसम के नजारे हैं। कभी रजाई से बड़ा प्रेम हो जाता है और कभी रजाई से बड़ी घृणा हो जाती है। कभी कल्पना प्यार सदा दिन नशे की शीतल गुजरते इंसान दुनिया में चलते उतरते महाराज